नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा से। आज 26 जून सभी हरियाणा वासियों के लिए, महिला, युवा, किसान सभी के लिए 20 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। दोपहर 12 बजे तक बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान क्या है, पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। हरियाणा आज 26 जून, 20 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर, युवाओं के लिए लगभग 7 महीने देरी से हो रहे हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा एचटेट के फिर से स्थगित होने के आसार हैं। ऐसा CSIR की नेट परीक्षा व एचटेट परीक्षा की डेट टकराने से हुआ है। बोर्ड सचिव ने कहा कि एचटेट का शेड्यूल सभी एग्जाम एजेंसियों के शेड्यूल को देखकर बनाया था। वह इसकी सूचना सभी को भेज भी दी थी। बोर्ड चेयरमैन व सरकार से बातचीत कर इस बारे में आगे फैसला लिया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा एचटेट करवाई जाती है। यह परीक्षा दिसंबर 2024 में 7 व 8 दिसंबर 2024 निर्धारित की गई थी। उस समय बोर्ड में चेयरमैन का पद रिक्त होने के कारण वह परीक्षा संबंधी टेंडर जारी नहीं होने से यह परीक्षा निर्धारित समय पर नहीं करवाई गई थी। बोर्ड में चेयरमैन व सचिव की नियुक्ति होने के बाद एचटेट 26-27 जुलाई को करवाने का फैसला लिया गया। उसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने CSIR नेट की परीक्षा का शेड्यूल निर्धारित कर दिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 3 जून को नोटिफिकेशन जारी कर नेट की परीक्षा 26, 27, 28 जुलाई को कराने का फैसला लिया है। अब 26-27 जुलाई को एचटेट व 26 से 28 तक नेट की परीक्षा होगी। इस परीक्षा में वही छात्र होंगे। अब प्रदेश में 4 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के सामने यह संकट पैदा हो गया कि वे किस परीक्षा में बैठे। आवेदकों ने इस बारे में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में भी पत्र भेजकर परीक्षा को स्थगित करवाने की मांग की है ताकि वे दोनों परीक्षा में बैठ सकें। तो नेट, एचटेट और CSIR नेट की तिथि टकराई। आवेदकों ने एचटेट स्थगित करने की मांग की है, तो एचटेट स्थगित होने की संभावना है। पहली बड़ी खबर आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, लाडो लक्ष्मी योजना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना को अमली जामा पहनाने की पूरी तैयारी कर ली है। योजना के तहत इसी साल महिलाओं के खातों में 2100 रुपये जमा होंगे। इसके लिए बजट में 5000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया गया है। सरकार ने 217 संकल्पों में से पिछले 5 महीने में 28 संकल्पों को पूरा कर लिया है। तो संभावना जताई जा रही है कि 15 अगस्त तक लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। उसके बाद कभी भी बैंक खाते में राशि डालनी शुरू कर दी जाएगी। तो 15 अगस्त को बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है लाडो लक्ष्मी योजना के तहत। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के हर जिला मुख्यालय के एक सरकारी अस्पताल में हर प्रकार की बीमारी का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। इस प्रदेश में जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पताल में निःशुल्क इलाज करने की योजना 15 अगस्त से शुरू हो जाएगी। इन अस्पतालों को तमाम सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इन राजकीय अस्पतालों में मरीजों को आयुष्मान योजना के तहत भी इलाज की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, इन जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पतालों में एक कमेटी का भी गठन होगा। यह कमेटी ही मरीज को PGI या अन्य उच्च स्तरीय अस्पताल के लिए रेफर करेगी। तो जिला मुख्यालय पर सरकारी अस्पताल में हर बीमारी का निःशुल्क इलाज होगा। प्रदेश में 15 अगस्त से निःशुल्क इलाज योजना का होगा शुभारंभ। तो ये मुख्यमंत्री द्वारा बड़ी घोषणा आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में ग्रुप C पदों के लिए CET को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। तकनीकी समस्या व परीक्षा के लिए आवेदन से वंचित रहे सैकड़ों उम्मीदवार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की शरण पहुंचे हैं। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई है कि आवेदन पोर्टल को दोबारा खोला जाए और उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उन्हें गलती सुधारने का अवसर भी मिले। कुछ याचिकाओं में आधार कार्ड के अनिवार्य करने व कुछ अन्य शर्तों को भी चुनौती दी गई है। याचिका में तर्क दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित समय सीमित था और इस दौरान अनेक तकनीकी दिक्कतें सामने आई। कुछ अभ्यर्थियों ने दावा किया कि उन्होंने आरक्षण श्रेणी में पंजीकरण करने की कोशिश की, लेकिन सरल पोर्टल पर जाति प्रमाण पत्र समय पर नहीं बन पाने के कारण उन्हें मजबूरी में सामान्य श्रेणी में आवेदन करना पड़ा। अगर पोर्टल फिर से खोला जाए तो वे संशोधन कर वास्तविक श्रेणी का लाभ ले सकते हैं। एक अन्य याचिका में बताया गया कि जब उसने पोर्टल पर आवेदन करना चाहा तो इस बार OTP देर से आने के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। तो CET में पंजीकरण से वंचित सैकड़ों उम्मीदवार हाईकोर्ट पहुंचे। पंजीकरण के लिए पोर्टल खोलने की मांग की जा रही है। हाईकोर्ट इन याचिकाओं पर ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद करेगा सुनवाई। तो जुलाई के पहले सप्ताह में संभावना है सुनवाई हो। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में विपक्षी नेताओं द्वारा किए जा रहे बिजली बिल के 4 गुना तक बढ़ने के दावों को ऊर्जा मंत्री ने खारिज किया है। साथ ही दावा किया है कि वर्ष 2014-15 के मुकाबले 94% बिजली उपभोक्ताओं के मासिक बिलों में कमी आई है। इसके अलावा किसानों के बिजली टैरिफ में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। विज ने कहा कि 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बिल में 11 साल पहले की तुलना में 49 से
75% तक की कमी आई है। इसी तरह श्रेणी 2 के अधिकतर उपभोक्ताओं के बिलों में कमी दर्ज की गई है। इन श्रेणियों में लगभग 94% बिजली उपभोक्ता आते हैं। सभी श्रेणियों के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम मासिक शुल्क समाप्त कर दिया गया है। लाइन लॉस को 29% से घटाकर 10% के स्तर पर लाया गया है। कृषि उपभोक्ताओं को पहले की तरह केवल 10 पैसे यूनिट और 15 रुपये BHP प्रति माह फ्लैट रेट पर बिजली दी जा रही है। तो किसानों के लिए नहीं बदला बिजली टैरिफ, 75% तक घटे छोटे उपभोक्ताओं के बिल। बिजली मंत्री अनिल विज का दावा, 94% बिजली उपभोक्ताओं के मासिक बिलों में 11 साल पहले के मुकाबले कमी आई है। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि पात्र लोगों के राशन कार्ड भी गलत मैपिंग करके काटे जा रहे हैं। जुलाई में 1,17,000 परिवारों के राशन कार्ड काटने का फरमान आ गया है। 3 महीने में 4.5 लाख राशन से ज़्यादा कार्ड काट चुके हैं। फूड एंड सप्लाई विभाग को रोजाना दर्जनों शिकायतें मिल रही हैं कि गलत मैपिंग के कारण पात्र लोगों के राशन कार्ड रद्द हो रहे हैं, जबकि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास बाइक तक नहीं और मेहनत मजदूरी करके गुजारा करते हैं। उनके PPP में कार और इलाकों में कोठी दिखाई जा रही है, जिसके कारण वे अपात्र घोषित हो रहे हैं। तो ये बड़ा बयान सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि गलत मैपिंग के कारण पात्र लोगों के काटे जा रहे राशन कार्ड। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा राज्य अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के नव चयनित पदाधिकारियों ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। गेहूं व धान की आढ़त बढ़ाने के लिए CM का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरसों, कपास, बाजरा, सूरजमुखी एवं अन्य फसलों की आढ़त 2.5% की जाए तथा सभी फसलें आढ़तियों के माध्यम से खरीदी जानी चाहिए। राज्य के आढ़तियों की अन्य मांगों में आढ़ती लाइसेंस हर वर्ष की बजाय लाइफ टाइम नवीनीकरण करने, सीलन पर गेहूं खरीद की आढ़त भी 2.5% करने, गेहूं की खरीद में गर्मी की अधिकता के कारण शॉर्टेज की एवज में 12 करोड़ की राशि का भुगतान करने, गेहूं की उतराई की मजदूरी एवं सफाई की राशि का प्रदान करने, बूथ लाइसेंस हर वर्ष रिन्यू करने के आदेश पर दोबारा विचार करने, मार्केट फीस एवं सेस की दर अन्य राज्यों के साथ मिलान कर तर्कसंगत बनाने, पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी GST रजिस्ट्रेशन खत्म करने, दूसरे राज्यों में किसानों को भी हरियाणा में MSP पर फसल बेचने की अनुमति देने की मांग शामिल है। तो आढ़तियों के लाइसेंस नवीनीकरण की सीमा बदले सरकार। तो ये बड़ी मांग मुख्यमंत्री से मिले हरियाणा के आढ़तियों ने सरकार के सामने रखी। 1 दर्जन मांगे। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार डिफॉल्टर सरकारी कर्मियों पर सख्ती की तैयारी में है। सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों से कर्ज लेकर डिफॉल्टर बने कर्मियों से वसूली प्रक्रिया शुरू कर दिया। वित्त विभाग ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए हैं। अब बकाया कर्ज कर्मियों की सैलरी, पेंशन या रिटायरमेंट पर मिलने वाले लाभों से कटेगा। सहकारिता विभाग की ओर से कोऑपरेटिव बैंक डिफॉल्टर कर्मियों की सूची डायरेक्टरेट और लेखा विभाग को भेजेंगे। तो डिफॉल्टर कर्मचारियों पर गिरेगी गाज। सैलरी, पेंशन या रिटायरमेंट पर मिलने वाले लाभों से कटेगा बकाया कर्ज। 4 श्रेणियों में तैयार होगी रिपोर्ट। वित्त विभाग ने SOP जारी की। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में मैरिज सर्टिफिकेट के लिए खासकर ग्रामीणों को दी गई सुविधा ही उनके लिए दुविधा बन गई है। राज्य सरकार ने जुलाई 2024 यानी 11 महीने पहले ग्राम सचिव और BDPO को भी मैरिज रजिस्ट्रार की पावर दी थी ताकि ग्रामीणों को गांव में ही मैरिज सर्टिफिकेट बनाने की सुविधा मिल जाए, परंतु अभी तक सर्टिफिकेट कैसा होगा यह भी तय नहीं हो पाया है। मामला क्रीड और ID डिपार्टमेंट के बीच फंसा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि 1 महीने पहले IT विभाग की ओर से क्रीड को यह परफॉर्मा भेजा गया था, जिस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में लोगों को तहसीलदार, नायब तहसीलदार और सिटी मजिस्ट्रेट के पास ही धक्के खाने पड़ते हैं। ग्रामीणों को अभी तक सुविधा नहीं मिल रही है। तो 11 महीने से BDPO ग्राम सचिव को पावर नहीं बन रहे मैरिज सर्टिफिकेट। ID और क्रीड डिपार्टमेंट के में उलझा मामला। अभी परफॉर्मा नहीं बना। ग्राम सचिव और BDPO आवेदन अप्रूव तो कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्मा न होने से सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो रहे हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने ग्रुप D यानी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की प्रमोशन करने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य सचिव की ओर से संदर्भ में 21 विभागों के प्रशासनिक सचिव और विभाग प्रमुख से संदर्भ में ब्यौरा मांगा है। ग्रुप D के उन कर्मचारियों को केस बनाकर भेजने का है जो इसके हकदार हैं। यहाँ पर बता दें कि साल 12 मार्च, 4 अप्रैल और 5 मई को भी मुख्य सचिव की ओर से इस संदर्भ में विभागों को पत्र लिखा गया था। तो ग्रुप D कर्मचारियों की पदोन्नति की तैयारी, मुख्य सचिव ने मांगा ब्यौरा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 22 जिलों में 1684 सेंटर बनाए हैं। CT के लिए 4,73,000 अभ्यर्थी एक बार में देश देंगे परीक्षा। तो अब एक सेंटर पर 2 से 3 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। CT की तैयारी चल रही है। तो ऐसे में 2 दिन के 2 सत्रों में CT कराई जा सकती है। हालांकि हरियाणा कर्मचारी चयन ने भी 2 से 3 दिन के सत्रों में परीक्षा कराने की बात मुख्य सचिव के साथ बैठक में कही गई थी। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि महानिदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हरियाणा चंडीगढ़ के दिशा निर्देशानुसार जिला अम्बाला के PDS लाभार्थियों की मेरा eKYC मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से फेशियल eKYC कराने बारे में आदेश जारी किए गए हैं। तो eKYC जरूर करा लें, वरना राशन कार्ड
में राशन मिलना बंद हो सकता है। तो ई-केवाईसी सभी को कराना जरूरी है, मोबाइल ऐप के जरिए भी हो सकती है। हरियाणा मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी की अध्यक्षता में 26 जून को सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ITI में दाखिले के लिए एक दिन रह गया है, 27 जून तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। सरकार ITI झज्जर संस्थान में 4000 सीटों पर हो रहा दाखिला। तो अंतिम तिथि 27 जून। आवेदन लिंक आप देख सकते हैं। तो ITI में एडमिशन के लिए 27 जून आखिरी तारीख है, तो जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार बड़ा फैसला, पब्लिक व्हीकल पर लगेंगे लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। आम नागरिक, महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए कदम। लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी सेवा से जोड़ा जाएगा। किसी भी क्षेत्र की बस को आसानी से किया जा सकेगा ट्रैक। दुर्घटना के संभावित कारणों की जाँच में होगी आसानी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। CBSE 10वीं कक्षा के छात्र 2026 से एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार परीक्षा दे सकेंगे। CBSE के परीक्षा नियंत्रक ने नए परीक्षा पैटर्न के मुताबिक पहली परीक्षा सभी छात्रों के लिए कंपलसरी होगी, जबकि दूसरी ऑप्शनल रहेगी। पहली परीक्षा फरवरी और दूसरी मई में होगी। नतीजे अप्रैल और जून में जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही सप्लीमेंट्री एग्जाम खत्म कर दिए गए हैं। 12वीं कक्षा पर अभी यह फैसला लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मई में होने वाला दूसरा चरण उन छात्रों के लिए वैकल्पिक होगा जो अपना प्रदर्शन सुधारना चाहते हैं। यदि कोई छात्र दोनों चरणों में शामिल होता है तो दोनों में से सर्वश्रेष्ठ अंक को प्राप्त माना जाएगा। CBSE ने नए मानदंडों को मंजूरी दे दी है, जिसकी नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनुशंसा की गई है। तो नए एग्जाम पैटर्न होगा। अप्रैल जून में नतीजे घोषित होंगे। 2026 से साल में 2 बार परीक्षा, पहली जरूरी, दूसरी ऑप्शनल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में जल्द ही ग्रुप डी के 7596 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग किसी भी समय रिजल्ट जारी कर सकता है। तो ग्रुप डी के 7596 पदों पर रिजल्ट जारी होगा। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने और सामान्य ज्ञान व सामयिक घटनाओं की जानकारी रखने के लिए प्रार्थना सभा में समाचार पत्र पढ़ेंगे। इसको लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। बोर्ड सचिव ने सभी सरकारी व निजी स्कूलों के मुखियाओं को इस बारे में निर्देशित किया है। शिक्षा बोर्ड की तरफ से जारी शिक्षा निर्देश के मुताबिक विद्यार्थियों को समाचार पत्र पढ़कर पूरी कक्षा को सुनाना होगा। रोजाना अलग अलग विद्यार्थी की ड्यूटी समाचार पत्र पढ़ने और प्रार्थना की तरफ पूरी कक्षा को सुनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो प्रार्थना सभा में सरकारी निजी स्कूलों के विद्यार्थी पढ़ेंगे समाचार पत्र। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए दोपहर 12 बजे तक की सारी बड़ी खबरें, योजना, घोषणा, हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।